लेकिन आखिर कोई इतना बेरहम कैसे हो सकता है कि अपने परिवार के ही किसी इंसान का गला धड़ से काट कर अलग कर दे। हेलो दोस्तों, 26 जुलाई 2021 को मुंबई के भुईगांव बीच पर लोग हमेशा की तरह अपनी मस्ती कर रहे थे। उसी वक्त वहां पर कुछ लोगों को कीचड़ में तैरता हुआ एक सूटकेस दिखाई देता है। उसके बारे में जब पुलिस को बताया जाता है तो पुलिस को वो पहली ही नज़र में थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन जब सूटकेस को खोला जाता है तो पुलिस भी देखकर हैरान रह जाती है, क्योंकि उसके अंदर से पुलिस को एक लड़की की सर कटी हुई लाश मिलती है। लाश को देखते ही पुलिस को पता चल जाता है कि ये एक मर्डर केस है और इसी वजह से पुलिस थाने में जाकर जल्दी से इसकी केस फाइल दर्ज करा देती है और इस तरह पुलिस इस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। लेकिन एक साल बीत जाने के बाद भी इस केस के बारे में पुलिस को कोई जानकारी नहीं मिली और इसी बीच उस लड़की के घर वाले उसे तलाशते हुए कर्नाटक से मुंबई तक पहुंच जाते हैं और बाद में ये पता चलता है कि उस लड़की का नाम सानिया है और उस लड़की की शादी मुंबई में ही एक आसिफ शेख नाम के लड़के से हुई थी। सानिया जब छोटी थी तभी उसके माता पिता की मौत हो गई थी और इसी वजह से वो अभी तक अपने चाचा के साथ रहती थी। लेकिन पिछले एक महीने से सानिया के चाचा उसे कॉल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसका मोबाइल बंद बता रहा था और जब वे अपने दामाद से कॉल करने की कोशिश करते तो वो उनका कॉल रॉन्ग नंबर बताकर काट दे रहा था। लेकिन जब सानिया के घर वाले मुंबई आकर उसके ससुराल वाले घर जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि अब उसके घर वाले वहाँ पर रहते ही नहीं हैं। इसके बाद सानिया के चाचा काफ़ी कोशिशों के बाद में आसिफ की मां से बात करने में सफल हो जाते हैं। वे उन्हें बताती है कि उन्होंने मुंबई की प्रॉपर्टी बेच दी है और अब पूरे परिवार के साथ में वे मुंब्रा में रहती है। इसके बाद में जब सानिया के परिवार वाले उसके ससुराल जाते हैं तो वहाँ उन्हें सानिया की बेटी तो मिलती है, लेकिन वहाँ सानिया नहीं होती। और जब सानिया के चाचा उसके ससुराल वालों से उसके बारे में पूछते हैं तो वे उसके गलत अफेयर के बारे में बताते हैं और इस बात पर सानिया के चाचा विश्वास न करके इसकी फाइल पुलिस में दर्ज करा देते हैं। इसके बाद नाला सुपारा की अचोल थाना पुलिस ने 29 अगस्त 2022 को सानिया की गुमशुदगी की फाइल दर्ज कर दी। इस केस की फाइल दर्ज करने के बाद में अचोल थाना पुलिस ने जब मुंबई के बीच पर मिले सूटकेस की तस्वीरों को सानिया के ससुराल वालों को दिखाया तो उन सब ने लाश को पहचानने से इनकार कर दिया। लेकिन वहीं उन तस्वीरों को जब सानिया के परिवार वालों को दिखाया गया तो उन्होंने अपनी बेटी को एक बार में ही पहचान लिया और इस पूरे सिलसिले के कारण पुलिस का पूरा शक सानिया के ससुराल वालों पर चला गया और इसी शक के कारण पुलिस ने सानिया की बेटी और उस लाश का डीएनए टेस्ट करवाया। इस डीएनए टेस्ट के बाद में यह तय हो चुका था कि सानिया का कातिल कोई उसके ससुराल में से ही है, क्योंकि डीएनए टेस्ट के सैंपल कलेक्ट करने के बाद में यह बात पूरी तय हो चुकी थी कि मुंबई के बीच पर मिली लाश किसी और की नहीं बल्कि सानिया शेख की ही है। डीएनए की रिपोर्ट आते ही तुरंत पुलिस सानिया के ससुराल जाती है और सानिया शेख के पति से पुलिस फिर से पूछताछ शुरू करती है। उसका पति पहले तो वही झूठी कहानी सुनाता है, लेकिन पुलिस जैसे ही थोड़ी सी सख्ती से पेश आती है तो वो सारा सच उगल देता है। यह है कि उसी ने ही अपने घर वालों के साथ मिलकर अपनी पत्नी सानिया का कत्ल किया है और सानिया के लाश की पहचान ना हो इसके लिए उसने लाश का सर काट दिया था। लेकिन जब पुलिस ने इसका कारण पूछा तो कारण को सुनकर पुलिस भी हैरान रह गई, क्योंकि आसिफ और उसके परिवार वालों ने सानिया को इसलिए मारा था क्योंकि वे उसकी बेटी को
आसिफ की बहन को गोद देना चाहते थे, लेकिन सानिया ने एक मां के नाते जब इस बात का विरोध किया तो उन सब ने मिलकर के उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। 21 जुलाई 2021 को जब पूरी दुनिया ईद की खुशियां मना रही थी, उसी दिन सानिया के ससुराल वालों ने पूरी प्लानिंग के साथ सानिया को जान से मार दिया। हालांकि इस पूरी वारदात के बाद सानिया के ससुराल वालों को और उसके पति को पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया। दोस्तों, हमारे इस कहानी को सुनाने का इरादा किसी को ठेस पहुंचाना या उसको नीचा दिखाना नहीं, बल्कि आप सभी को जागरूक करने का है। आप सभी की इस क्राइम स्टोरी के बारे में क्या राय है, वीडियो को लाइक करके कमेंट में ज़रूर बताना, जिससे कि हमें भी पता चले कि आप इसके बारे में क्या सोचते हो। और अगर आपको ऐसी क्राइम स्टोरीज पसंद है तो वीडियो को लाइक करने के साथ में हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लेना।